न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। लोगों के पास जगह नहीं है अस्पतालों में, जहां अस्पतालों में भारी किल्लत ऑक्सीजन और बेड के सामने आ रही है, वहीं राज्य सरकारें भी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई हैं। राज्य सरकारों की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार भी लगातार परेशानियों का सामना कर रही है, लेकिन इससे पहले भी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के लिए ये चुनौती बनकर सामने आ रही थी कि किस तरीके से स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में जो हादसा आज हुआ है, उसने एक बार फिर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर हालिया निशान खड़े कर दिए हैं और सवाल कई खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से एक बड़ी लापरवाही महाराष्ट्र के नासिक अस्पताल में सामने आई है। जिस तरीके से वहां गैस लीक होने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और काफी ज्यादा लोग अब भी गंभीर स्थिति में बने हुए हैं। इस पूरे बड़े हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने भी जल्द से जल्द और कड़े से कड़े एक्शन लेने की बात कह डाली है। लेकिन क्या इतनी बड़ी लापरवाही के बाद आगे की क्या रणनीति होगी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा सामने आया है। जी हां, महाराष्ट्र के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सक्रियता महाराष्ट्र सरकार में दिखाई दे रही है। नासिक के इस दर्दनाक हादसे में अब तक 22 मरीजों की मौत हो चुकी है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर जांच के कड़े आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक रिसाव की वजह से हादसा दिल दहला देने वाला है। उससे होने वाले जान माल के नुकसान से दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में शोक स्तंभ परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर से कहा गया है कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाकिर हुसैन अस्पताल नासिक नगर निगम के तहत आने वाला अस्पताल है और पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल है। सुबह 10 बजे अस्पताल में 197 मरीज थे, जिसमें 131 ऑक्सीजन पर थे और 15 वेंटिलेटर पर थे। इसमें से 53 मरीजों की हालात क्रिटिकल थी। टायो निप्पल प्राइवेट लिमिटेड चाकन ने 31 मार्च को दोपहर 12:30 बजे 1300 लीटर वाले टैंक को स्थापित किया था। आज हुई रिसाव को दोपहर 1:30 बजे ठीक कर दिया गया, लेकिन रिसाव की वजह से 22 मरीजों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई करीब आधे घंटे तक ठप हो गई थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों की मौत हो गई है। अब प्रशासन द्वारा लीकेज की जांच बिठाई जा रही है। शुरुआत तौर पर दावा किया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई तब अस्पताल में 171 मरीज थे। ऑक्सीजन लीक होने की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। हालात को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि अब लीकेज को कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि स्थितियों को कंट्रोल बनाए रखने के लिए उद्धव सरकार लगातार एक्शन भी ले रही है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है। अचानक कोरोना मामलों की बढ़ोतरी होने की वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी सामने आ रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन काफी मुश्किल हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है। भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को भरोसा दिया गया है कि हर राज्य में किसी को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। महाराष्ट्र से बीते दिनों ही विशाखापट्टनम के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना की गई थी। भारतीय रेलवे द्वारा ये स्टेशन ट्रेन चलाई गई है जो विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन लाने का काम करेगी। हालांकि स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए और भी आगे एक्शन लिए जा रहे हैं। दिल्ली की किल्लत सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों को देखने को मिल रही है। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में तो चंद घंटों का ऑक्सीजन बाकी है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बताया था कि देश में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। जल्द ही राज्य को उचित मात्रा में सप्लाई बढ़ा दी जाएगी ताकि कोई भी कमी राज्यों में ना हो सके।
अब स्थितियों को कंट्रोल करने की बात तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कर रही है और प्रशासन पर जल्द से जल्द और इस पूरे मामले पर जिसकी भी लापरवाही हुई है उस पर भी सख्त से सख्त कदम उठाने की भी बात की जा रही है। लेकिन स्थितियों को आगे कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र में उद्धव सरकार क्या कुछ रणनीति अपनाती है ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SK9 न्यूज़ के साथ।